चलिए बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों देखो, आज हम लोग कक्षा 7 का हम लोग पहला चैप्टर जो देखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे अभ्यास फर्स्ट का ए वाला, ठीक है। इसको समझने से पहले, अभ्यास एक के सवालों को लगाने से पहले कुछ यहाँ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो जानना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे आप लोग कक्षा 6 में भी ये चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कराना ज़रूरी है। देखेंगे, जैसे देखो लिखा है यहाँ पर बच्चों, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? हमने अगर जैसे कहा, मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अगर मैंने कहा कि एक बच्चे से को खड़ा होकर मैंने बोला कि बच्चे गिन के बताओ कितने बच्चे हैं इसमें, तो वो बच्चा कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 ऐसे तो गिनेगा। मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा ना। तो वो गिनती करने वाली संख्याओं को ही संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है बच्चों, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ऐसे एंड सो ऑन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना भी जा सकता है, सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या ही होंगी, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जब इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी साथ में ले लेते हैं तो वो बच्चों हो जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। देखो जीरो, इसकी स्टार्टिंग जीरो से ही होगी, ऐसे, ठीक है, ये भी ऐसे ही जाएगा, ठीक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक बच्चों धनात्मक संख्या, ये सभी कैसा संख्या? धनात्मक संख्या के साथ इसका ऋणात्मक संख्या भी ले लिया जाता है, उसका समूह बना लिया जाता है, तो वो कहलाता है पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इधर, ठीक है, -1, ठीक, -2 -3 -4 ऐसे ये भी बढ़ता चला जाएगा। बच्चों आप लोगों को जब मैं कक्षा 6 में पढ़ाया होगा पूर्णांक, तो वहाँ पर बताया होगा कि ये ऋणात्मक संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में ना जाकर बस इतना ही बताऊँगा कि आपको जब ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णांक की एक खासियत बात है कि ये पूर्णांक भले या धन में हो या ऋण में हो, लेकिन वो पूरा पूरा होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई कह दे, क्या बताओ 3/2 पूर्णांक है, तो ये 3/2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह पूरा नहीं है। इसको अगर हम लोग बदलेंगे, भाग करेंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पूर्णांक नहीं होगा। कोई अगर पूछे बच्चों 8/2 पूर्णांक है कि नहीं है, अभी तो ये नहीं पूर्णांक है, अभी तो ये भिन्न है। इसको जब हम काट देंगे, सरलतम रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका 4। तो 4 जो है वो पूर्णांक होगा, ठीक है, 4 पूर्णांक होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ रेशनल नंबर, ठीक है। जब हम पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखते हैं, परंतु Q 0 के बराबर ना हो, परंतु Q 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं या कहेंगे, संख्या कहते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे में, तो जैसे में यहाँ पर हो जाएगा, जैसे में बच्चों देखो यहाँ पर पूर्णांक है -3 ना, -60, 5 है, 7 है, ये सब चीज़ें हटे। इसको हम अगर p बटे क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख लें, ऐसे लिख लें, यहाँ पर ऐसे लिख लें, ठीक है। इसको कर लेते हैं 4, ठीक है, यहाँ 3 कर ले, तो इसको देखो p बटे क्यू के रूप में, अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये सभी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो जब हम पूर्णांकों को p बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो ये p बटे क्यू के रूप का है कि नहीं है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यदि नीचे 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़ेंगे बच्चों अभ्यास की तरफ। अब हम लोग एक एक चीज़ को, अभ्यास के क्वेश्चन को भी लगाते रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी बीच बीच में क्लियर करते रहेंगे। तो आइए हम लोग अभ्यास को देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, ठीक है। तो हर एक हो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है एक पूर्णांक जिसका ऐसे -7 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हर में 1 लिख देंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। तो ये p बटे क्यू के रूप में हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 11 दिया हुआ है, 11, तो हर में 1 लिख देंगे बच्चों। और 27 दिया हुआ है तो 27 बटे 1 लिख देंगे, हर में 1 हो जाएगा। -45 दिया हुआ है तो 45 बटे 1 लिख देंगे। और 71 दिया हुआ है, 71 बटे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों देखो हर में सभी में 1 आ गया, और यही कह रहा था कि जिनका हर 1 हो, और ये p बटे क्यू के रूप का भी है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्याओं के रूप में का भी है, ठीक, इस रूप का भी है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है। देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हो दूसरा, लिखा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये अंश दिया हुआ, ठीक है, और कह रहा है कि -4/5 को, तो यहाँ पर अंश हमको बनाना है 8। हमको बच्चों दिया हुआ है -4/5 और कह रहा है कि अंश बनाइए इसका 8। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ऐसे -2 से ऊपर कर लेंगे गुणा अंश में। तो जब बच्चों ऊपर करेंगे तो हमको नीचे भी -2 से बैलेंस करने के लिए गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, माइनस का गुणा हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर पूर्णांकों का गुणा करना कक्षा 6 में सिखाया गया होगा। तो यहाँ पर देखें, 5 का गुणा -2 से गुणा होगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक है, तो धन और माइनस यहाँ पर मिलके माइनस हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर -8 बटे -10, ठीक है। तो हमको क्या बनाना था बच्चों, समझिए, ये हमको यहाँ पर क्या बनाना था, अंश को धन बनाना था, अर्थात 8 बनाना था। तो देखो हमने क्या किया, अंश को 8 बना दिया कि नहीं बना दिया, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंश जो है वो -16 होना चाहिए और हमारे पास जो दिया हुआ है -4/5 दिया हुआ है। तो बच्चों देखेंगे अंश में हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पर 16 हो जाए। तो -4 पहले से ही है, तो अगर 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, 4 से, तो 4 से जब ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी गुणा करना होगा बैलेंस करने के लिए। तो देखो माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा जो होगा माइनस हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, और 5 चौक 20। तो बच्चों ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अंश को -16 बनाना तो मैंने बना दिया। अब इसमें देखो अंश को बनाना है 20 और हमको जो यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई है बच्चों वो दिया हुआ है -4/5, ठीक है। यहाँ पर अंश को जो है 20 बनाना है, तो ये हम लोग क्या करें, माइनस है, -4 है, तो हम इस पर कितने से गुणा करेंगे, 20 हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम -5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब अंश में करेंगे
तो हर में भी 5 से माइनस गुणा करना होगा। तो माइनस माइनस का गुणा बच्चों प्लस हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया। और बटे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह जो लग जाएगा माइनस का, और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको देखेंगे ध्यान से, हमको क्या दिया हुआ है, -4/5 दिया हुआ बच्चों, -4/5 दिया हुआ है, और कह रहा है कि -24 जो है इसका अंश होना चाहिए। तो -24, तो 4 में हम कितने से गुणा करें कि -24 आ जाए। देखो -4 है ही, तो हम यहाँ 6 से अगर गुणा कर दें तो 4 6 24 हो जाता है। तो बच्चों अंश में जब गुणा किए तो हर में भी करना होगा। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस का चिन्ह जो होगा माइनस हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा, और बटे 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा -24/30। ठीक है, देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, जिसमें लिखा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताना है हर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें हमको बदलना है, और परिमेय संख्या ये दी हुई है। तो देखो बच्चों इसको हल जब लिखेंगे तो हल ऐसे लिखेंगे, हल -5/-7 दिया हुआ है। यहाँ पर हर को जो बनाना है वो +7 में बनाना है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हर वाला, देखेंगे हर में हम क्या गुणा करें कि ये 7 हो जाए। तो देखो बच्चों अगर -1 से हम गुणा कर दें तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा गुणा होके, और ये 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको हर में भी गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा 1 5 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हर यहाँ पर जो कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर कहा था कि हर 7 होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन -14 होना चाहिए। तो बच्चों हमको जो दिया हुआ है परिमेय संख्या जो दिया हुआ है -5/-7 दिया हुआ है, हर जो है 14 होना चाहिए। तो 7 में हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। बैलेंस करने के लिए अंश में गुणा करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर चिन्ह प्लस है, तो माइनस और प्लस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटे जो हो जाएगा यहाँ भी -14 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हर आ रहा है -14 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमको जो परिमेय संख्या दी हुई है उसी को ही हम हर को 21 बनाएंगे। तो देखो -7 है, हम कितने से गुणा करें कि 21 हो जाए, तो आपको पता है कि -3 से अगर गुणा कर देंगे तो ये प्लस में 21 आ जाएगा। तो जब हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों गुणा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और 7 तिरिक 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ -5/-7 दिया हुआ है, ये बच्चों इसमें में का है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, -35 होना चाहिए, तो 7 पच्चे 35, 5 से गुणा करेंगे, अंश में भी करना होगा। तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और प्लस का गुणा बच्चों माइनस ही रहेगा, और 5 पच्चे 25, और यहाँ पर हो जाएगा 7 पच्चे 35। ठीक है, -35, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग को रूल क्लास 6 में तो शायद आप लोगों ने पूर्णांक का गुणा करना सीखा होगा, लेकिन अगर नहीं सीखा तो फिर भी यहाँ सीख लो। देखो क्या करना होगा, नोट में आप लोग को जो रूल यहाँ पर लगता है बच्चों, यहाँ पर जो प्लस और प्लस वाली संख्याओं का गुणा होता है उसका चिन्ह जो आता है प्लस के साथ आता है। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से होता है, तो बच्चों वहाँ पर जो चिन्ह आता है लास्ट में गुणनफल होके वो प्लस में आता है। ठीक है, और जब एक संख्या का चिन्ह जो प्लस रहेगा और एक का माइनस रहेगा तो उसका जब गुणा होगा तो वह माइनस चिन्ह आएगा। पहले संख्या अगर माइनस है, दूसरा संख्या अगर प्लस में है तो उसका चिन्ह भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यदि समान चिन्ह रहे तो उसका गुणनफल धन ही आएगा। ठीक है, और ये विपरीत चिन्ह रहे तो उसका गुणनफल में जो चिन्ह लगेगा वो
ऋणात्मक लगेगा, ऋण लगेगा। ठीक है, तो ये इतना चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है, ये हमेशा काम आएगा। तो इसको आप लोग समझ लेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन है चौथा। लिखा निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो यहाँ पर हर को धनात्मक बनाना है तो देखो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हल। ठीक है, -9 और बटे -11 है। तो हर को धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो ऋण वाली ही संख्या से और -1 से कर देंगे गुणा। अंश और हर में -1 से कर देंगे गुणा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 का गुणा 1 से होगा तो 9 ही हो जाएगा। 9 और माइनस का गुणा प्लस, और 11 का गुणा 1 से 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हर को क्या हुआ, ये धनात्मक बन गया। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें भी हर जो है ऋणात्मक दिया हुआ है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए -1 से कर देंगे गुणा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर धन का निशान है, अगर देखिए ये पॉजिटिव संख्या है और ये निगेटिव है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा। -11 का गुणा 1 से होगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 17 का गुणा 1 से 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, -4 बटे -19। ठीक है, गुणा करेंगे किससे, -1 से। अंश में भी करना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 1 से 4 ही हो जाएगा, और बटे माइनस प्लस, और 19 का गुणा 1 से होगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटे 19। इसको देखेंगे सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। 7 बटे -13, -1 से कर देंगे गुणा। हर और अंश में बच्चों ये 7 है, 7 ये 7 है, ये 7 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋण का लगेगा, और 7 का गुणा 1 से होगा तो 7 हो जाएगा, और ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, धन लगेगा ऐसे, और 13 का गुणा 1 से होगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर धनात्मक संख्या आएगा तो बच्चों यहाँ पर धन नहीं लिखेंगे, लेकिन ये माना जाएगा कि ये धन में है। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों इस पे बोर्ड पर देखो लिखा है, ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों। 5वां लिखा निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। तो यहाँ पर अंश अर्थात ऊपर वाले को धन बनाना है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -7 बटे 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अंश में -1 से कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो अंश में जब जिस संख्या से करेंगे, जितना से करेंगे उतना हर में भी करना होगा। तो यहाँ देखें माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 से 7 हो जाएगा। ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक, तो ऋण लगेगा, और 13 का गुणा 1 से होगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। इसको देखें बच्चों, -11 -19, -1 से गुणा होगा अंश और हर में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा बच्चों 11 बटे, और यहाँ भी 19 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो उम्मीद है अभी तक आपको ये लगाना आ गया होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी करवा दे रहा हूँ। -18 और यहाँ पे 23 है। अंश को धनात्मक बनाना तो -1 से गुणा बच्चों। ठीक है, तो देखो ऋण का गुणा प्लस में हो गया, 18 का गुणा 1 से 18, और 23 या धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ऋण लगेगा, 23 का गुणा 1 से 23 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, -19 है और बटे -23, गुणा होगा -1 से, और यहाँ पर भी गुणा होगा -1 से, तो ये जो हो जाएगा 19 बटे 23 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखेंगे बच्चों ये 6वां क्वेश्चन है और ये 7वां क्वेश्चन। तो 6ठा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो इसमें देखो का में दिया हुआ -9 बटे -13, खा में दिया 11 बटे -19, गा में दिया -7 बटे -23, 8 बटे दिया है -13। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा धनात्मक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब कभी अंश और हर दोनों में ऋण रहेगा बच्चों,
तो ये क्या हो जाता है, अगर जब बताना होता है कि धनात्मक या ऋणात्मक तो वो धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये ऋण और ये ऋण अंश और हर में कट जाता है, और जब इसको बच्चों काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9/13 बच जाएगा। तो 9/13 धनात्मक है कि नहीं है, तो यहाँ पर धनात्मक जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ये का वाला का 9/13 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा, अगर देखें ये गा, देखो अंश में धन है और हर में ऋण है, तो यहाँ पर जब विपरीत चिन्ह होगा तो वो हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो समान चिन्ह है तो इसलिए ये भी धनात्मक हो जाएगा, तो गा वाला भी धनात्मक ही हो जाएगा। इसको हम 7/23 लिख सकते हैं। ठीक है, काट के। और ये तो ऋणात्मक है तो इसको हमको बताना नहीं था, केवल बताना था कौन कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो ये का वाला और गा वाला परिमेय संख्या धनात्मक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो इसमें देखें विपरीत चिन्ह है का वाला तो ये ऋणात्मक, खा वाला समान चिन्ह है तो ये धनात्मक, गा वाला देखें विपरीत चिन्ह है तो ये ऋणात्मक, ये धनात्मक हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है, ऋणात्मक परिमेय संख्या बताना है, तो का और गा ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसके उत्तर में हम लोग लिख लेंगे हल में। ठीक है, उत्तर में लिख लेंगे का और गा, और गा का और गा परिमेय संख्या ऋणात्मक है, परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 8वां क्वेश्चन, लिखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको सरलतम रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसको देखिए ध्यान से। ये -9/21 है ना, तो इसको क्या करना होगा, इसको काट कर छोटा करना होगा। ठीक है, सरलतम रूप में। तो देखो हम काटते ऐसे हैं, अंश और हर को एक ही संख्या से काटेंगे। ठीक है, तो देखो 3 से अगर काटे तो 3 तिरिका 9 और 3 सते 21। ठीक है, अब अगर देखें तो 3 और 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो ये वाला ही हो जाएगा उत्तर। तो -3/7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको देखेंगे -18/-27 है बच्चों। तो ये देखो अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस, कट जाएगा पहला नंबर। इसको देखें किससे काट सकते हैं, तो इसको हम काट सकते हैं पहले नंबर 3 से। तो 3 छक 18 6 बार और 3 9 27 9 बार हो गया। इसको फिर देखो 3 से काट सकते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, अर्थात यहाँ पर बच्चों जो आ जा रहा है 2/3 आ जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा और सरलतम रूप जो होगा वो 2/3 होगा। इसको देखो 21 बटे कितना है, -36 है। तो इसको देखो कैसे काटेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान देने ये वाली बात है कि जब कभी भी हर जो है ऋणात्मक रहेगा तो उसको हम लोग धनात्मक बना लेंगे, अर्थात ऋण को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे -21/36 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखें क्या करेंगे, हम लोग इसको काटते हैं। चलो 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 1 3 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आ जा रहा है -7/12। मैं इसको क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये अब किसी सेम नंबर से, एक ही नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो -36 देखेंगे, इसको -36/64 है। तो यहाँ पर हम 4 से काटते हैं, तो 4 9 36 और 4 1 4 और 4 6 24। ठीक है, तो यहाँ पर -9 कितना आ गया, 16 आ गया, जो कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन दिया हो 9वां, लिखा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया और बॉक्स बनाया गया है जिसमें कुछ भरना है। तो देखते हैं कैसे भरा जाएगा। अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर -3/4 लिखा है ना, और इसके अगर देखें हर में -20 लिखा है। तो अगर हम देखें हर में -20 लाने के लिए इसके हर में 4 में कुछ गुणा किया गया होगा। तो कितना गुणा किया गया होगा, देखो यहाँ प्लस में ये 4 है ना, तो यहाँ पर गुणा जो किया गया होगा
-3/4 ऐसे है। तो इसमें जो गुणा किया गया हो -5 से गुणा किया गया होगा ना, तो -5 से जब नीचे गुणा किया जाएगा तो ऊपर भी इतने सी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब गुणा किया गया तो -20 हो गया, और यहाँ पर जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3×5 = 15, अर्थात यहाँ पर जो भरा जाएगा बच्चों ये 15 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 28 है इसके हर में, तो 4 में कितने से गुणा किया गया हो 7 से ना, तभी तो 28 आया होगा। तो -3/4 है, और यहाँ पर अगर 7 से गुणा करेंगे तभी तो 28 आएगा। तो जब हर में हम करेंगे 7 से गुणा तो अंश में भी करना होगा। तो देखो माइनस और ये ध्यान है तो ये ऋण का चिन्ह लगेगा, और 3×7 = 21, और बटे कितना जाएगा 28। तो यहाँ पर जो बच्चों आएगा इसके यहाँ पर जो भरेंगे वो भरेंगे -21। ठीक, इस तरीके से इसको भरना है। खा वाले को देखेंगे, -5/-8, यहाँ पर कितना है बच्चों 24 है। ठीक है, तो अगर चीज़ हम लोग ध्यान से देखें तो ये 5/8 इसको ऐसे -5/-8 ऐसे लिखे ना, तो इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 5/8 भी तो लिख सकते हैं। तो देखो 8 में कितने से गुणा किया जाएगा तो 24 आएगा, 3 से ना, तो 8 × 24, तो अंश में भी करना होगा। तो यहाँ पर 15/24, जो कि 24 लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग भर लेंगे 15। ठीक, उसके बाद देखें यहाँ पर अब की बार क्या किया गया है, अंश में 25 आया है, तो 5 पे कितने से गुणा किया गया हो 5 से, इसलिए 25 आया होगा। तो यहाँ पर बच्चों 5/8 ये 5 से गुणा किया गया अंश में, तो हर में भी 5 से ही करना होगा। तो 5×5 = 25 और 8×5 = 40। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा बच्चों वो 40 भरा जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो गा वाला है 7/-9 बराबर -14 है। तो देखो इसी को देखो -7/-9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, इसमें हम गुणा करेंगे -2 से। क्यों, तो जब -2 से अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी -2 से करना होगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, और 7 दूना 14, ये माइनस धन हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो -14 तो लिखा है, तो 18 यहाँ पर भर देंगे। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर 7/-9, यहाँ पर 35 है, अर्थात अंश में 5 से गुणा किया गया होगा, तो हर में 5 से भी करेंगे। तो 7×5 = 35 बच्चों, और यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो ऋण लगेगा, और 9×5 = 45। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा बच्चों वो -45 भरा जाएगा। ठीक, फिर इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों क्या किया गया है, इसको देख लो बीच वाले को, 4 है, यहाँ पर कितना है -8, तो इस 4/15 को अंश में कितने से गुणा किया होगा -8 आया होगा, तो -2 से, और तो अगर -2 से अंश में गुणा करेंगे तो -2 से नीचे भी करना होगा। तो यहाँ पर देखो -8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -30, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा -30। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखें तो 4/15 है बच्चों, और यहाँ पर हर में आया हो -60, तो 15 में हम अगर -4 से गुणा करेंगे तो -60 आएगा। तो जब हर में करेंगे तो अंश में भी करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा -16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -60। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो -16 भरना होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको चेक कर करके भरना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखी। ठीक है, तो समतुल्य लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे समतुल्य लिखने के लिए, जैसे ये परिमेय संख्या ऐसे 2/5 दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके समतुल्य लिखना है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 मतलब प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे। तो इसमें अंश में करें हर में करें, तो कितना प्राप्त हुआ 2/5। ठीक है, फिर 2/5 में ही एक बार 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, और यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ। और फिर 2/5 में ही एक बार 3 से, फिर 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 × 9, और ये 3×5 = 15। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये जो 3 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, 1 2 3 से गुणा करने पर अंश और हर में, तो यही जो परिमेय संख्या होगी वही जो है इसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समतुल्य परिमेय संख्या इक्वल टू हो जाएगा 2/5
और 4/10 और हो जाएगा 9/15। इसी प्रकार से और भी समतुल्य परिमेय संख्या चाहिए तो यहाँ से 4 से गुणा करके 5 से गुणा करके अंश और हर में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो देखो इसका भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं हल। समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, देखो बच्चों जब एक से गुणा करेंगे तो यही वाला रह जाएगा। ठीक है, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और यहाँ पर -22 हो जाएगा। ठीक है, और जब 3 से गुणा करेंगे तो 21 और यहाँ पर -33 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बताना था। इसमें देखते हैं इसका हल में। तो इसके हल में समतुल्य जो हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो -8/-5 ही रहने देंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -16 और -10 हो जाएगा, और जब 3 से गुणा करेंगे तो -24 और बटे कितना हो जाएगा -15। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अभ्यास 1-1 ख़त्म हुआ। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों अगले वीडियो में अगला अभ्यास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।